समझता हूँ सदन के पास वो शब्द नहीं है जो उनकी बहादुरी की तारीफ कर सके। पूरे देश के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है। ये हमारे देश के लिए पूरी शर्म की बात है। जो जज्बाती नारे देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी और सरकार, वहीं पे आप सोचिए हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता आज कहां खड़ी है। यह युद्ध भारत की देश की सेना ने जीता है। यह युद्ध हमारे 140 करोड़ लोगों की जो ताकत है उस ताकत ने जीता है। तो मैं फक्र के साथ कहता हूं, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे लोहिया जी रहे हो, चाहे उस समय के कांग्रेसी रहे हो, चाहे समाजवादी रहे हो, किसी ने कभी दूसरे देशों के सामने घुटने नहीं टेके हैं जो आपने टेकने का काम किया। आखिर अटैक हुआ क्यों? आखिर इंटेलिजेंस फेलियर इतनी कैसे हुई? घटना के कई महीने बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि मेरी गलती है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर उनकी गलती, हालांकि केवल उनकी गलती नहीं है, ये गलती लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेकर दिल्ली के गृह मंत्रालय तक की है। तो आखिर क्या कार्रवाई की? इसलिए इस मौके पर सबसे पहले जो 26 लोग शहीद हुए हैं देश के, उनको मैं श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं। सेना की वीरता, बहादुरी, पराक्रम की जितनी भी तारीफें की जाएं, मैं समझता हूं सदन के पास वो शब्द नहीं है जो उनकी बहादुरी की तारीफ कर सके। इसलिए क्योंकि श्रद्धेय नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो काम और प्रयास किया था वो अविस्मरणीय है, कभी कोई भूल नहीं सकता, विशेषकर सैनिक लोग। और उन्होंने कहा था रक्षा मंत्री रहते हुए कि हमारे देश के सामने हमारे सैनिक इतने बहादुर हैं कि जब जब लड़ाई सेना को लड़नी पड़ी तब तब हमारे देश को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं श्रद्धेय नेताजी ने इस बात को भी कहा कि जब जब देश के नेतृत्व को वार्ता की जरूरत पड़ी तब तब अक्सर हम वार्ता में हारे हैं। जहां हम लोग इतने पराक्रमी सैनिक, इतना सफल सिंदूर ऑपरेशन कि किसी को हवा भी नहीं लगी और सारे आतंकी ठिकानों पर पूरी तरह से नेस्ते नाबूद भी किए, वहीं सभापति जी जहां पूरे 140 करोड़ देशवासी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैनी हो, देश के एक एक नागरिक ने इस घटना के बाद सेना के साथ और देश और प्रधानमंत्री जी के साथ रहने का फैसला लिया और पूरे देश के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है। जहां पूरे देश की इतनी बड़ी ताकत साथ में हो, जहां इतनी बहादुर और पराक्रमी सेना हो, वहां पे सेना की जीत को, सेना के जो ऑपरेशन सफल हुआ, उस ऑपरेशन सफल को किस तरह से एक दूसरे देश के बैठे हुए राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति दावा करते हैं कि हमने व्यापार के दबाव में ऑपरेशन ये सीजफायर करा दिया है। मैं समझता हूं ये हमारे देश के लिए पूरी शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा करते, कोई दिक्कत नहीं थी। जहां चुनाव के समय 56 इंच का सीना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम छीन के लाएंगे, एक हेमराज जवान के बदले हम 10-10 जवानों को मार के आएंगे, इस तरह के जो जज्बाती नारे देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पूरी पार्टी और सरकार, वहीं पे आप सोचिए हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता आज कहां खड़ी है कि लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 26 बार इस बात की घोषणा की है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर कराने वाले हमें। यह हमारे 140 करोड़ देशवासियों के लिए शर्म का विषय है और सरकार मौन है पूरी तरह से। वैसे तो लंबे लंबे भाषण मारे, एक भी सरकार की तरफ से एक भी व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके उनके मंत्री और उनके पार्टी के लोगों तक, उनके सरकार के किसी अधिकारी ने आज तक उनके अमेरिका के राष्ट्रपति को कंडम नहीं किया है। इसलिए मैं इस मंच से इस मौके पर कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में कहना चाहता हूं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप क्यों नहीं कंडम करते हो? और दूसरा माननीय सभापति जी, आज मैं सत्ता पक्ष के लोगों का भाषण सुन रहा था, सत्ता पक्ष के लोगों का आज मैं भाषण सुना, इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे विपक्ष के लोगों ने समर्थन न दिया हो। पहलगांव की घटना के पहले दिन से पूरा का पूरा विपक्ष, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के लीडर अपोजिशन राहुल जी से लेके पूरा विपक्ष, और विपक्ष ही नहीं
पूरे देश का जनमानस जब साथ खड़ा हो तो आज ऐसे भाषण दे रहे हो कि जैसे केवल सत्ता पक्ष के लोगों ने युद्ध जीत लिया हो। यह युद्ध भारत की देश की सेना ने जीता है। यह युद्ध हमारे 140 करोड़ लोगों की जो ताकत है उस ताकत ने जीता है। इसलिए सभापति जी, सदन में खड़े होकर कहना चाहता हूं, किसी को यह अधिकार नहीं है, हमारे देश का जो नागरिक नहीं है, हमारे देश के जो लोग नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश हो, किसी को यह अधिकार नहीं है वो ये बात कहे कि भारत का समझौता हमने कराया है। नेहरू जी को आप लोग दिन भर खड़े होकर आलोचना करते हो, लेकिन मैं फक्र के साथ कहता हूं, चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे लोहिया जी रहे हो, चाहे उस समय के कांग्रेसी रहे हो, चाहे समाजवादी रहे हो, किसी ने कभी दूसरे देशों के सामने घुटने नहीं टेके हैं जो आपने टेकने का काम किया। धन्यवाद। ये सभापति जी, जहां आज इस मौके पर आज तक आलोचना नहीं कर पाए आलोचना, नहीं कर पाए, आज जाके कर रहे हो, नहीं कर पाए आलोचना। अमेरिका के राष्ट्रपति की आलोचना अभी तक नहीं कर पाए हो। हम लोग वो लोग हैं, अध्यक्ष जी, हम समाजवादी लोग हैं। नेताजी के समय पर रक्षा मंत्री के कार्यकाल में चीन 1 किलोमीटर घुसा था, 4 किलोमीटर घुसने का काम समाजवादियों ने करके दिखाया था। समाजवादी लोग घबराने वाले नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? माननीय पूरा देश साथ है। 140 जुगल किशोर जी, हमने जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया मैडम, एक्सपांस कर दिया, कोई भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। नो, मैडम प्लीज मैडम बोलिए।